ऐसा ही एक वीडियो आया, ये मेरा ये वीडियो का रिव्यू करने Short लगा। term का था हर ये सब बढ़िया का ही वीडियो है, रेसिज्म बिलिंग इन अमेरिकन स्कूल्स, व्हाट आर द कॉन्स एंड, इन्होंने बंदे ना, ठीक है, इस इनके केस में क्या करता हूँ कि जैसे जैसे इनका वीडियो चलेगा ना, मैं पहले क्या करता हूँ, टिपिकली मैं पहले एक वीडियो देखता हूँ खुद, ठीक है, मैं पहले ऐसे कर रहा था, मतलब पिछले सारे वीडियोस मैंने ऐसे ही किए हैं। ये वाले वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं जैसे जैसे सुनता हूँ ना, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता है मेरी मेडन थॉट्स वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। लेट्स हैव फन गाइस। थोड़ी मेरी मेडन थॉट ज़रा डार्क भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी इट कैन बी डार्क ठीक है, चलो बस शुरू से करते फिर। शुरू वाली चीज़ें वैसे वो हैं जो 2 मिनट का मैंने वीडियो सुन लिया, तो वो थोड़ा सा मुझे पता है, ठीक है, कि मैंने क्या सोचा था, तो मैं वही जो सोचा ऑनेस्टली उसी को रिपीट करूँगा, ठीक है। वो इन बच्चों में नहीं दिखती पहले से पहले ब्लैक एंड व्हाइट है राइट, ये सही है ये गलत है, तो और सब कैसा है? ये थोड़ा सा, ये ना थोड़े पता नहीं तेज बोल रहे हैं, थोड़ा इसको स्लो करना पड़ेगा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे तो क्या बोल रहे हैं। हाँ, आई रियली ओके, सब बढ़िया। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। यूएस में रहने के क्या कॉन्स हैं, क्या नुकसान साइड हैं, प्रोज हमने देखे, पर कॉन्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और क्यों इंडियंस यहाँ रहने के बाद वापस नहीं जा पाते। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन सभी भी बात करने के लिए आज मैं जा रहा हूँ शिल्पा जी और गगन जी के घर पे, और इन सभी बातों पे हम और इन बिल्कुल भी वो ऑनेस्टली नहीं बताएगा इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स है यार। ये मैंने भी एक दो कपल से मिला जो इंडिया जाके वापस आ गए, बताते नहीं खुल के कि प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, वो खुल के नहीं बताते कभी भी। इंडिया की प्रॉब्लम्स नहीं आपको पता चलेंगी खुल के कभी। मेरे ऐसा एक बंदा कोई इंडिया में भी तो बैठा हो, जरा यार ऑनेस्टली हर बात बता दे, पता नहीं, बस इंडिया की प्रॉब्लम्स ना खुल के पता ही नहीं चलती। चलो कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। मैं तो अपनी मेडम थॉट सारी शेयर कर लूँगा आपसे, ठीक है। इनसाइट्स और परसेप्शन। पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मैं तो एक आईटी में काम करता हूं। कभी रोलर स्केटिंग सीख रहे हो, कभी कुछ सीख रहे हो, यहाँ के हिसाब से मेरा एड्रेस का जितना मर्जी बंदा आर के हाँ, आगे छोटी परेशान करने, चलो उसको आने दो, ये जो कर रही है देखो क्या करती है। ये सब इस कंट्री की चीज़ का पार्ट है, क्या करोगे इसका इलाज। इसका इलाज है वैसे, लेकिन अब रात के 11 थोड़ा सा टाइम मैं तो इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही है हमने ना, क्या जरूरत, तो ये मेरे फॉर्मूले का पार्ट ही है बस। ये जब मुझे परेशान करती है तो मेरे पास इलाज है उसका ज़्यादा ही 4-5 घंटे स्कूल जाती है, 4-5 घंटे एक नैनी आंटी जी आते हैं ना, इसका ख्याल रखते हैं, तो वी आर कवर्ड देयर। जब वो नहीं आते तो प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा अब मैं क्या बात कर रहा था, ये जाती है 8 से 3-7 घंटे जाती है, ऐसी कोई बात नहीं स्कूल, पर फिर इसको देन देयर इज नैनी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर थोड़ा सा टाइम, ये बंदर सा मेरे ऊपर जरा चढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदर राम बोल, तो मैं बंदर हूँ, बोल मैं बंदर, अरे ये मंकी राइट। चलो लेट्स कंटिन्यू विद अवर जर्नी। उनका लेंगे क्यों नहीं आ रहते हुए काफी टाइम हो गया, और वो एक बार इंडिया जाके वापस आ गए, तो इन सभी टॉपिक के लिए वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है बात करने के लिए हमारे लिए। तो आज की वीडियो में चलते हैं उनके घर पे और देखते हैं कि क्या इनसाइट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। दिखा रहे हैं साले, इसी से लोग जो इंडिया में रहते हैं ना, अच्छे घरों के लोग, वो साले इन्हीं से चीज़ों से अल्योर होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात, मैं तभी कई बार ये सब चीज़ें दिखाना पसंद नहीं करता, पर आपको दिखाऊंगा जब मैं कभी, पर आपको इस बात को समझना है, जो मैं दिखाऊंगा साथ साथ बताता रहूँगा कि इसकी कोई वैल्यू कम है लाइफ में। मतलब सड़क का क्या बेनिफिट है, आपने कहीं जाना है, अगर आपने कहीं जाना नहीं है, अगर आपका सब कुछ पैसा वैसे ही बनना है, तो इट्स ओके यार, थोड़ा बहुत और थोड़ा स्लो चले गए तो टाइम तो उतना ही लगा ना, यहाँ भी 15 मिनट लगते हैं, वहाँ भी 15 मिनट लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें देख के नहीं ले होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी इमारतें, इंडिया में जो सब है सब बढ़िया है। अगर आप क्लास 1 हो तो आप क्लास 1 से ऊपर जो है उसको तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो पता नहीं लोग क्यों यहाँ पे आते हैं, जो अच्छे घरों के लोग हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। आ गया हूं मैं शिल्पा जी और गगन जी के घर पे। नाश्ते में मैंने अभी जस्ट पोहा खाया, और अब स्टार्ट करते हैं उनसे बात करना कि कैसी उनकी जर्नी रही, और जितने भी हम क्वेश्चन सोच के आए। क्या खाया? पोहा पोहा ही खाने को मिलेगा, शिल्पा जी ने खुद बनाया होगा पराठे नहीं बना के देंगी, 2 पराठे तो पराठे में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है भाई। तो मैं तो सुबह सुबह पराठे खाता हूँ भाई, जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला याद रखना गाइस, मैं फॉर्मूले के लिए अवेयरनेस इंक्रीज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप गलतियां कर रहे हो। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल की तरह ऐसे खिंचे रहते हो, उसमें ऐसे धसे रहते हो, उसका सोल्यूशन कोई ढूंढते नहीं हो ना, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को मैं जो दूर करना चाह रहा हूँ, ठीक है,
तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये ना सोचना कि पता नहीं आप लोग क्यों नेगेटिव बात ही ना सोचने लग जाओ। चलो नेक्स्ट गो फॉरवर्ड। वो उनसे पूछते हैं। सो फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हाय शिल्पा, हाय गगन, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड इट विल बी गुड अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। तो हम लोग डैलस में 2011 से ओवर अ डेकेड हो गया है और ये हमारा सेकंड स्टेट है। इससे पहले हम लोग कनेटिकट में थे। हम लोग करीब 2.5 साल कनेटिकट में थे और एक बार को हमें लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब इंडिया वापस जाना है। तो हम जा चुके 2 साल इंडिया में थे, फिर वापस से। सो व्हिच ईयर यू गाइस केम टू यूएस? फर्स्ट टाइम हमारी शुरुआत में जैसे बिल्कुल टिपिकल IT कपल्स का स्टोरी होता है वैसे ही है। गगन पहले आए थे 2000 में आया, 2006 लैंडेड, आई थिंक नवंबर 2006 में मैंने लैंड किया था ओके। कनेटिकट में। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तब मैं नहीं आई थी क्योंकि मैं इंडिया में जॉब कर रही थी और इनका कुछ शॉर्ट टर्म का था यहाँ रहने का। हम कभी सेटल होने के हिसाब से नहीं आए, तो मैंने नई जॉब छोड़ी, मैं वहीं पे कर रही थी। एंड यू गलतियाँ गलतियाँ गलतियाँ, पहले यहाँ आए फिर वहाँ इंडिया रही फिर वापस यहाँ सेटल नहीं होना, ये सब जो स्टूपिड आइडियाज़ है ना, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे मेरे सक्सेस फॉर्मूले में। आपको डिसीजन ये कॉलेज के अंदर ही ले लेना है कि अमेरिका रहना है या इंडिया रहना है। आप अच्छे घर से, आपका घर है, गाड़ी है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ हाथ नहीं लगेगा अमेरिका जाके। अगर आपका घर है, गाड़ी और अच्छी सैलरी है। आई नो अ गाय जो इंडिया में रह के 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आई नो अ गाय जो पाकिस्तान में 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है और अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो बेवकूफ़ है क्या यार? 15 लाख रुपए महीने में तो तेरा पूरा खानदान साथ पुश्तों तो खा लेगा। तो अगर 10-20 साल जॉब कर लेगा तो क्यों ये बेवकूफ़ी कर रहा है? 5 लाख रुपए जो पाकिस्तान में जो 5 लाख कमा रहा है ना, उसको बिल्कुल बाहर जाने की तरफ को देखने की जरूरत नहीं। 2-2.5 लाख वाला भी आराम से बढ़िया ज़िंदगी गुजार सकता है और 5 लाख तक कर ही लेगा, कर लो किसी तरह से। दैट्स इट, वो इजी है। उस फॉर्मूले को फॉलो करो जिससे कि आराम से एक जॉब के अंदर ही 5-6 लाख कमा लो। जॉब्स में हैं 5-6 लाख पाकिस्तान इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 2-2.5 लाख 70-70 लाख की जॉब्स हैं इंडिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ की जॉब्स हैं। क्यों नहीं उनको टारगेट करते हो? कैसे उनको लेना वो सीखो ना यार, क्यों धक्के खाने आते हो यहाँ पे? ठीक है, बट चलिए आगे सुनते हैं। guys were married then? हाँ, वी वर मैरिड और फिर गगन का थोड़ा एक्सटेंड हुआ और उस टाइम पर मुझे मेरी कंपनी से भी US भेज दिया, मगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स में थे। Okay. तो गगन कनेटिकट में थे और मैं विस्कॉन्सिन में। फिर उसके बाद मैं फिर ये एक्सटेंड होता ही जा रहा था गगन का, तो मैं वापस गई इंडिया, रिज़ाइन किया, जो नोटिस पीरियड होता है वो पूरा सर्व किया और उसके बाद वापस कनेटिकट। Oh, so how do you like US? Like अभी आपका feeling कैसा है US को लेके? When you came initially और now you are staying here from like 15 years almost. So how do you like living in US? आई मीन द वे आई सी कि यूएस में लाइफ इजी है। Okay. सो उस टाइम पे जब हम लोग आए तब तो जीपीएस भी नहीं हुआ करता था, जीपीएस नया नया आया था। तो उस टाइम पे तो याद है कि हम लोग मैपक्विस्ट में मैप निकाल करके जाया करते थे और एक साइड का डायरेक्शन निकाल करके चले गए और ये बोल गए कि दूसरी साइड का वापस आने का निकाल पाया और अब पता ही नहीं कि वापस जाना कैसे। तो कई बार वो भी इंसिडेंट हुए। स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। स्मार्टफोन्स नहीं थे। 2006 में आ गया था GPS, मुझसे पूछो। गलत बोल रहा है। 2006 में आ गया था GPS, ठीक है। 2006 में आ गया था। वो गार्मिन का आता था, सेपरेट सेट आता था, वो लेना पड़ता था। हाँ, महंगा होता था उसका, $250-300 का आता था, ठीक है ना, बट होता था, झूठ था, ठीक है ना। कई लोग लेते नहीं है। तो जो 6 में आ गया था, तो ये लोग तो पता नहीं बता रहे, 7, 8, 9, 10 की भी बातें बता रहे हैं। तब तो वेल एब्जॉर्ब था, आईफोन के ऊपर होता था, ठीक है ना। तो एनीवे तो बड़ा उस टाइम पे बड़ी लाइफ मुझे लगता है डिफिकल्ट हुआ करती थी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंडियंस आते भी नहीं थे या नहीं थे उस टाइम पे इतना नहीं, तो लगता नहीं था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी। और एक शायद वो भी रीज़न रहा वो उस टाइम पे जाने क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप भी नहीं थे। मतलब अमेरिकन के साथ में इंटरेक्शन थे, सोशल लाइफ थी, सोशल लाइफ बड़ी ज़्यादा नहीं जितनी है। ऑफिस वालों के साथ में ही मोस्टली सोशल लाइफ थी। जो थोड़े बहुत ऑफिस के कलीग्स हैं वही आपके सोशल लाइफ में रिलेटेड Social circle वही है। तो उतना ही सर्कल होता था। गलतियों में आता है। ऑफिस से बाहर भी रखो सर्कल, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल बनाओ, तभी आगे जाके आपको मुश्किलें आएंगी। गलतियों में आता है। बट अभी ये तो कंप्लीटली मतलब जब से टेक्सास आया तो टेक्सास आने के बाद में तो इट्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। फिर यहीं के लोगों के साथ आप यहाँ की एक्टिविटीज़ के साथ आप इन्वॉल्व होने लगते हो, यहाँ के लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगते हो, सोशलाइज उन लोगों के साथ में होते हो, उनके कल्चर के साथ आप मिक्स होने लग जाते हो, उनसे एसोसिएट करते हो, वो आपसे एसोसिएट होते हैं। तो एक जो कॉस्मोपॉलिटन की फीलिंग। इसने बोला यहाँ पे लाइफ ईजी है, इसने बोला ना, इसी चक्कर में लोग आते हैं, इसी चक्कर में लाते हैं। अरे इंडिया में लाइफ इजी करना सीखो, इंडिया में लाइफ इजी करना सीखो। इनसे पूछे, इनके पास ड्राइवर था, बेटो मेरा इसको हाथ नहीं लगाना, बस आपने इसको नहीं हाथ लगाना आपने, ठीक है। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट बट नो टचिंग द लैपटॉप। अरे इंडिया में लाइफ ड्राइवर था, इनसे पूछो, ड्राइवर था, नहीं होगा। अब ये बोल नहीं रहे, अब इन्होंने बोला तो है नहीं, मेरे को पता चल गया इसी बात से। लाइफ इजी होती है ड्राइवर से, सारे काम वालों से। काम वाले रही होंगी,
खाना खाना बनाने वाली थी क्या इनके पास? देखो थोड़ा शक है, वो जरूर हो सकती है, खाना बनाने वाली कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, पर ड्राइवर काफ़ी लोग नहीं रखते। आई नो पीपल। सबसे बड़ी बात, अगर कोई सिलेंडर वगैरह चाहिए था, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ चाहिए थी, कोई बिजली का बिल जमा कराना था, खुद लाइन में लगते थे, किसी को भेजते थे, ले भाई पैसे रखेगा। दूसरी, सिलेंडर पे लगेंगे, मान लो 1000 रुपये का सिलेंडर 1500 में मिल रहा है, तो ये लेते थे क्या नहीं लेते थे? लाइफ को ईजी करते थे कि नहीं करते थे? डीएल बनाने के लिए खुद जाके लाइन में लगते थे। जो वहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं टू गेट द वर्क डन फास्ट, उन सबको यूटिलाइज करते थे ये करते थे क्या? ये क्वेश्चन है। पर वन थिंग इज श्योर, ड्राइवर तो इन पर पक्का नहीं होगा, जो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये की चीज़ है। अगर आप उतना भी नहीं खर्चोगे इंडिया में जाके, फिर आप इंडिया के किसी फॉर्मूले को वायलेट कर रहे हो, राइट? करेंगे I want to buy that. इसके That's बारे rules. में But I feel कि when I came to US, I bought a house. So I feel कि common man की life बहुत easy. That was one of the biggest difference I felt. कि घर लेना है, driver license चाहिए, whatever you want, documentation. हर चीज़ का Straight way है. There is no other way कि आपको थोड़ा bribe करना है, कि corruption है, कि कुछ करना है, कुछ भी नहीं. Common man के लिए बहुत easy. बहुत ईजी लाइफ, वही मैंने कहा ईजी लाइफ, मतलब अभी तो इंडिया में ब्राइब करनी पड़ती है, ब्राइब करनी पड़ती है इंडिया में, ब्राइब करनी पड़ती है बस इंडिया के, तभी तो इंडिया के अंदर लोग जाग रहे हैं। ब्राइब करनी पड़ेगी तो क्या हो गया इंडिया में? है क्या हो गया? इतना भी क्या हो गया? लाइफ तो आपकी सेट है ना यार। 1000 रुपये की चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ब्राइब लेती है, प्रीमियम प्रोसेसिंग की ब्राइब नहीं लेती, H1 की प्रीमियम प्रोसेसिंग की ब्राइब नहीं लेती, गवर्नमेंट ही लेती है, USCIS नहीं लेती आपसे। वो कहते हैं कि अगर आप वैसे 3 महीने में करेंगे, अदरवाइज 2 हफ्ते में कर देंगे, अगर आप $2000 दोगे, ये ब्राइब ही है। सिस्टम इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे। वो आपको लगता है कि सिस्टम, अरे वाई सिस्टम चार्ज, किसी को जल्दी जरूरत है, जल्दी कराना चाहता है, वाई कांट यू गेट इट डन फास्टर? ये सबको सेम होना चाहिए ना। वाई, अगर आपको इतनी इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट उसमें क्या है? पैसे क्यों ले रहे इतने $2,000 एक्स्ट्रा? तो यहाँ पे सिस्टम ब्राइब लेता है। अगर आपको टिकट चाहिए, जल्दी चाहिए, आपको अचानक चाहिए, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, फिर चाहे आपके बाप मर गए उस साला, इन लोगों को क्या लेना देना इस चीज़ से? यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे भी ब्राइब है, पर सिस्टम लेता है ब्राइब आपसे। सिस्टम उस तरह से बना, रेजिलियंट सिस्टम, उन्होंने पूरा फ्लूइड सिस्टम बना रखा है इस तरह से कि वो कुछ ज़्यादा देता है। घरों का प्राइस वो पहले सारे पैसे ले लेते हैं। 1% ट्रांजैक्शन फीस है, 6% रियल एस्टेट एजेंट को जाता है। ब्राइब तो हो ही गई ना, वो किस बात के पैसे लेते हैं? ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथ जाए। अब आपको अगर इंडिया में ट्रांसफर करना है तो आप क्योंकि मैं तो किसी को पैसे दूंगा ही नहीं, सारे पैसे अपनी जेब में रखूंगा, चाहे जो हो जाए, किसी को मैंने रिस्पेक्ट ही नहीं करनी, किसी के लेबर की, किसी के काम की, तो फिर यही होगा। यहाँ पे जब आप एम्बुलेंस मंगाते हो, कितने पैसे लगते हैं आपके, राइट? ड्राइवर के पैसे हो गए ना, इंडिया में क्यों नहीं ड्राइवर रख लेते? भैया यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, कोई बात नहीं, यू मिस दैट, मैनी पीपल मिस दैट। में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं कि ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो जितने हटों से जाना पड़ता था वो अब नहीं जाना ही जाना। लेकिन आज का 15 साल 20 साल पहले की बात करो तो आपको तब आप कंपेयर करते हो, राइट? जब आप यूएस आते हो और आप देखते हो कि ओह लाइफ तो इतनी ईजी है यहाँ पे, मेरे को एक बार मेरे पास सोशल सिक्योरिटी हो गया, मेरे पास मेरा ड्राइवर लाइसेंस बन गया, देन एवरीथिंग इज इजी, एवरीथिंग मैं उसके बेसिस पे मैं कर सकते चीज़ें कर सकता हूँ। True, true. इजी। बर्तन कपड़े तो बोल, बर्तन कपड़े, सफाइयाँ, रोटियाँ, सब्जियाँ, वो सब भी तो बोल। सब नहीं बोलेगा लाइफ इजी है, लाइफ इजी है, लाइफ इजी है। अरे भैया, बर्तन कपड़े, रोटियां, सब्जियां, सफाइयां कौन करेगा वो सब? वो क्या काले बरगद की चुड़ैल करेगी? कौन करेगा? भैया मतलब अपनी मिडिल माइनस लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है पता नहीं हमारे हाथ क्या लग गया। दैट्स अ प्रॉब्लम जिसके कारण इंडिया के जो जेंट्री यहाँ पे आती है, ये क्लास 4, 3, 2 यहाँ पे आए, कोई टेंशन नहीं है। क्लास 1 या उससे ऊपर के लोग आते हैं ना जब, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, यार तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? धक्के खाने, बर्तन मांजने? जब हम जो यूएस और इंडिया को कंपेयर करते हैं वो हम वो उस टाइम का करते हैं जब हम वहाँ से निकले। True, true. वो हर चीज़ में है, वो इंडिया का पैशन भी है और इंडिया की फैसिलिटीज इसलिए हैं। मगर अब जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। True, true. पासपोर्ट के लिए आई रिमेंबर कि मुझे बहुत तकलीफ हुई थी इंडिया में, तो मैं पासपोर्ट बना था मेरे लिए। वेरिफिकेशन, हाँ, वेरिफिकेशन। अब मैं देखता हूँ तो इट्स लाइक स्मूथ, एकदम विदिन 2 वीक्स यू कैन गेट अ पासपोर्ट, सब कुछ एकदम लीगल है, सब जल्दी जल्दी। सो वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा चेंज है। तो पहले भी हो जाता था, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। समझ में आई? पहले भी हो जाता था। ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना कि इंडिया मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने और यहाँ पे $2,000 प्रीमियम प्रोसेसिंग की फीस दे देनी है, I-140 की प्रोसेसिंग की फीस दे देनी है, तो
अगर आप इंडिया में भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते तो आपका वहाँ पे भी जल्दी पासपोर्ट बन जाना था, ठीक है? इंडिया की हम बात ही कर रहे हैं. सो आई विजिट इंडिया लाइक आई यूज्ड टू विजिट एवरी 6 months. नाउ आई गो वंस अ ईयर. हाउ ऑफ्टन डू यू गाइस विजिट इंडिया? काफी टाइम आई थिंक हमारे 3 साल के मगर इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार विजिट करते हो इंडिया में? इंडिया भैया सुनो मेरी बात, कोविड के कारण थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। इंडिया को जितना ज़्यादा भूल जाओ उतना ही अच्छा. कि 6 महीने बाद जाना, साल बाद जाना, घर वालों को जिनको यहाँ बुला सकते हो बुला लो जल्दी जल्दी. उसके ऊपर ध्यान दो कि जो इंडिया जाते हो विजिट करते हो ना, ये बड़ी स्टूपिड चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं. यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ. ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, 5 साल में एक बार. जैसे बच्चे बुच्चे हो जाएंगे ना, 2 2 3 3 साल, बच्चों का खर्चा होता है, पता है वो कितना खर्चा होता है? 6 6 7 7 हज़ार डॉलर की तो टिकटें होती हैं. मर मर के वहाँ जाओ, वहाँ जाके 2 या 3 हफ्ते मिलेंगे, कुछ नहीं. इंडिया विजिट्स आर ऑफ नो यूज़, ठीक है? ये सब टिकटें टिकटें हैं, 3 4 हज़ार और ऊपर लगाओ, सारा ये वो करके 10 15 हज़ार की बात से अच्छा यहाँ पे वेकेशन बनाओ. नो, इंडिया विजिट इज़ नॉट अ गुड थिंग. मेरे फॉर्मूले में नहीं आती, नहीं करनी चाहिए. जो ज़्यादा विजिट्स करता है वो बड़ा बेवकूफ़ बनता है. लास्ट टाइम हम गए थे 2018 और अभी हम जून में मेरे फॉर्मूला पता है ना, उसमें चाहे जो इंडिया में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना. विजिट विजिट तो चलो थोड़ी बहुत कर रहे हो, कर लो, पर कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे जो हो जाए. जाने वाले हैं। ऐसे जरूर बताया. हाँ, मगर इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि 1 साल के लिए गगन के पेरेंट्स यहाँ पर भी आए. तो हाँ, बट कोविड के कारण सभी के प्लान्स चेंज हुए. अदरवाइज हम ट्राई करते हैं कि 2 साल में एक बार तो चले जाए. चलिए, that's right. Yeah, my students and that's why I used to travel a lot. I started working in now. Last time मैं गया था 2 साल के बाद. So that cadence actually starts amazing. और अभी स्कूल की भी एक्टिविटीज़ के कारण हमारा एक टाइम हो जाता है कि समर में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम जा पाएंगे और बाकी टाइम नहीं जा सकते. तो स्कूल के कारण सब Kids play major role in travel. So living here from past that many years, 15 years, 16 years, have you ever faced racism in the US or anything of that sort? क्या आपको थोड़ा लगा कि no this is इंडिया में बड़ा फेस किया. चक्कर ये है कि इंडिया के अंदर तो लॉ तो कोई है नहीं, तो हम मतलब वहाँ पे थोड़े से हायर में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे होते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि वो बंदे जो बड़े गरीब हैं बेचारे, क्लास 3 क्लास 4, वो थोड़े बेचारे फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन. तो वैसे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे इन जनरल तो कोई नहीं है डिस्क्रिमिनेशन. जितना मर्जी बोले, मैंने पहले अपना आंसर दे दिया, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ एक बुलावा है. राइट. अब आपको गोरी मेरी तरफ देखती नहीं भैया, तेरी शक्ल अपनी शक्ल तो छोड़, तेरे पहले तो अपना जरा हाव भाव तो देख ले. राइट. पैसे तेरे से खर्चे नहीं जाने. गोरी $1000 खर्चवाती है एक डेट पे, तू कैसे खर्च देगा? ये चक्कर, बहुत सारे चक्कर इसके कारण ना, आपको वो मज़ा नहीं आएगा, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. अब लेट्स सी ये क्या कहते हैं. different than what I was expecting in US? ऐसा कभी आपके साथ कोई इंस्टेंस हुआ? मुझे याद नहीं है, मतलब मेरे साथ तो लकीली आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. सो मेरे साथ हमेशा जब मैं आया भी स्टार्ट मैंने किया, मेरे साथ मेरे कलीग्स थे अमेरिकन जो भी थे, तो दे वर सो हेल्पफुल हमेशा. मतलब मुझे याद है कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी शुरू में, जब मैं आया तो मेरे पास कुछ कार वगैरह नहीं थी और मेरा ट्रांसपोर्टेशन ये होता था कि शाम को 4 बजे मुझे मेन क्लास बस ऑफिस से होती थी. तो मेरी जो बॉस थी वो हमेशा मतलब 4 बजे उसकी नजर लड़ी पे होती थी कि अगर 4 बजे तो मैं वैसे सारा वीडियो देखने बिलीव नहीं, मैं फॉरवर्ड करता रहता सारे वीडियो से. इसको करना नहीं पड़ेगा, मैं सुना नहीं हुआ ऐसा. पहले थोड़ा सा सुना होता, मुझे पता बड़े बड़े तौर पे क्या बोलेगा, तो फॉरवर्ड कर देता था. सॉरी, मेरे को सारा सुनना पड़ रहा है. ये उससे कि गगन यू गो, अभी जो काम बचा है वो हम कल करेंगे, आज कुछ नहीं. एंड देन कभी अगर कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना पड़ा और काम थोड़ा ज़्यादा है, तो शी तो वर्क कल्चर बहुत अच्छी है, आप इसमें कोई शक नहीं है. इंडिया के अंदर मैंने देखा है, सीए भाई साहब जी थे किसी जगह पे, किसी बैंक में, सुबह सुबह बैठते थे और रात को 9 बजे तक काम करते रहते थे. डेली करता हूँ. तो इंडिया में जो आईटी की प्रोडक्ट जॉब्स हैं, एंड क्लाइंट की जॉब्स हैं, दे आर द तगड़िएस्ट बेस्ट जॉब्स. थोड़ी बहुत ही टीसीएस सीटीएस की भी है, और बेस्ट है आईटी की वो जॉब्स, वो बड़ी तगड़ी है, वो ले लो. अगर वो मिल जाती है तो परफेक्ट हो गया. उसके बाद फिर बिजनेस करो यार, इंडिया में छोटा मोटा दुकान लगाओ, कुछ करो, ऐसा कर लो ना, तो फिर आपको मज़ा आने लग जाता है लाइफ का. अगर आपने बस ये सोचा मैं जॉब ही करूँगा, बस आपने मतलब फिर बस पंगा ही पड़ेगा. राइट. इंडिया में तो आप एसेट्स बनाओ. आपको भी तो अमेरिका में बनते हैं. मेरे रियल एस्टेट वाले वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा सारा. ठीक है ना. लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये है. टू ड्रॉप मी उस अदर डायरेक्शन में उसका घर हुआ करता था, वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप करती थी. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड. सो गोरे सुपर नाइस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. मेरी भी गोरी जो मैनेजर ही थी, बड़ी सुपर नाइस थी. पहले बार जब आया था, मैं बच्चा तो था, 21 साल, दिखने में 15 साल का लगता था. तो
वो बड़ी मतलब हेल्पफुल थी, बहुत हेल्पफुल होते गोरे। मतलब हम लोग उस वक्त एक बात बोलते होते थे और शायद आज भी बोल सकता हूँ मैं इस बात को, ये कंट्री ग्रेट है ना, इसका रीज़न ये है कि यहाँ के लोग ग्रेट है, ठीक है ना। ये कंट्री बड़ा है ना, दुनिया में इसका औदा सबसे बड़ा है ना, क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा है। हैरान कर देने वाले अच्छाई है गोरों में, हैरान कर देने वाली अच्छाई, बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल सही बोल, हेल्पफुल, बड़े हेल्पफुल होते हैं गोरे, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कभी। उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ देखो। हमेशा इंडिया की आदत होती है कि हमारी हेल्प जब ले ली उसके बाद थैंक यू भी नहीं प्रॉपरली किया, बस निकल लिए, वो सब मत करो ऑलवेज। मैं जरा देखूँ जो मेरी बंदी, उसका नाम क्या था, एमी, एमी समथिंग था ना जिसने मेरी हेल्प की थी। मुझे एमी वर्ड याद है पर उसका लास्ट में नहीं याद आ रहा। मेरिटेक में मेरे साथ काम करती थी, क्या बंदी थी यार, मुझे ऑफिस छोड़ से घर छोड़ देती थी यार कभी कभी फ्री में। यस, शी वाज वेरी हेल्पफुल। नेवर फील कि किसी टाइप का दे ऑलवेज अकोमोडेटेड मी इन विद इन देयर एक्टिव रेसिज्म कभी फील नहीं किया, मगर यहाँ पर इतने तरह के लोग हैं और रेसिज्म, कुछ एक्टिव रेसिज्म कभी फील नहीं किया, मगर यहाँ पर इतने तरह के लोग हैं कि हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी कई बार बायस हो जाते हैं कि अगर कोई और इंडियन दिखा तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो दोनों तरफ से Fair enough. चीज़ें। Yeah, this particular question here, this topic, a lot of people ask in the comment कि आपको racism का feel हो, because go back, so that goes viral like anything. So उस पे रेसिज्म सील को रेडिज्म नहीं दिखा ना, मैंने बोला मेरे को नहीं दिखा, ठीक है, नहीं हो गया क्लियर। रेसिज्म यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जाता है, लीगल भी है और लीगली भी इन्फोर्स है, और वैसे भी से ज़्यादा इग्नोरेंस भी होती है कुछ लोगों में। इट्स नॉट लाइक एंटायर सोसाइटी, मगर कुछ लोग तो हर जगह होता है। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। आई ऑल्सो नेवर फेस रेसिज्म, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है अमेरिका में। मेरे दोनों पड़ोसी अमेरिकन है, आके करो, ही विल कम, ही विल डू इट, एंड आई एम लाइक कि जस्ट गिव मी द ड्रिल, आई डू इट, लाइक डोंट वरी। तो जैसे हमने रेसिज्म की बात की और हमने फेस नहीं किया, आपने भी फेस नहीं किया, बट आपके बच्चे हैं तो वो स्कूल जाते हैं, आप स्कूल सिस्टम से फैमिलियर। सो डू यू थिंक स्कूल सिस्टम में बुलिंग का एक वीडियो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, टेक्सास का ही था वो भी, टेक्सास के बहुत वीडियोस पॉपुलर होते हैं। सो बट व्हाट डू यू थिंक बुलिंग के ऊपर आपका क्या है कि बच्चों की बुलिंग होती है या वो ज़्यादा कॉमन है क्या? बुलिंग ज़्यादा कॉमन में कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट बुलिंग होती है। बट पेरेंट्स को और जिसके साथ हो रही है एजुकेट इंडिया में बहुत बुलिंग होती है, तो इस बात को समझ लो, इंडिया में बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो तो ऐसे स्कूल में देसी ज़्यादा है। यहाँ पे इन जनरल जो अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहाँ पे देसी देसी अपना देसी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो जगह देसियों से भर जाती है, तो बहुत बुलिंग कम हो जाती है। तो कोई अगर आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब कि थोड़े देसी गोरे ज़्यादा हों तो पता नहीं क्या होगा, बट अब तो सब जगह देसी देसी भरे हुए हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ एल्डोराडो हिल्स एंड फॉल्स में इतने देसी हैं, बच्चे स्कूलों के अंदर सिर्फ देसी ही भरे हुए हैं, तो बुलिंग तो देसी करेंगे दूसरों के साथ। उनके साथ तो क्या होगी। तो बड़े बड़े तौर पे तो ये ट्रेंड है, आप अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहो तो कोई बुलिंग वुलिंग नहीं होगी। ये अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस कंट्री में ग्रेट स्कूल रेटिंग मिलती है, आप जाके देखो, आपका एड्रेस डालो कि उसका स्कूल कौन सा है, ज़िलों पर जाइए, आपको नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा उसके स्कूल्स कौन से हैं। उन स्कूल्स की सर्च मारिए, ग्रेट स्कूल रेटिंग, गूगल सर्च मारिए, आपको मिल जाएगी स्कूल की ग्रेट स्कूल रेटिंग क्या है। वहाँ से आपको पता चलेगा, अगर रेटिंग 9 से ऊपर है तो दैट मीन्स दे आर गुड, वेरी गुड, 10 इज़ वेरी वेरी गुड, 9 से ऊपर इज़ गुड, वेरी गुड, कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया। 8 से ऊपर इज़ गुड, नो नो चलेगा, मतलब चल सकता है। 8 से नीचे थोड़ा इंडियंस नहीं रहते, तो अगर आप 8 से ऊपर वाले स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो फिर ये बुलिंग नहीं होने वाली। सारे पढ़ने में इतने बिजी होंगे, बुलिंग कहाँ से कर रहे हैं, सारे गोरे भी पढ़ाकू होंगे, बिजी, तो वहाँ पे ऐसे होता है फिर। भी बहुत किया जाता है स्कूल की तरफ। इवन स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रिंसिपल, काउंसलर्स, दे शो अस ऑल द रिसोर्सेज actually first to identify what is bullying. Not everything is bullying. Sometimes kids are just being kids and Sure. being rude. और वो सब जगह होता है। कई बार मूड अच्छा नहीं है, कुछ बोल दिया, that is not bullying. मतलब कोई चीज़ अगर repetitive हो रही है, जानबूझ के कर रहे हैं, then those are bullying. और वो identify सबसे पहले करना। और middle school जब से white populated जगह है, तो we used to look little different. We are brown. People बहुत acceptable हैं, मगर जो बच्चे हैं उनको इतना exposure नहीं मिला है कि he need to be educated, कि वो किसी और को नहीं बोले। और आगे ये चीज़ expect नहीं किया था कि I am going to get a response until Monday. Okay. But to my surprise, उन्होंने उसी evening को respond किया that we are going to take care of it. Okay, that's fine. And they're friends now. one thing that's why मैं initial जो point था कि you have to mix with them, right? So अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे पक्का ही, बिना नागा देसी अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे पक्का। तभी वो बता रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम से आ गया ना, दैट्स डिस्ट्रिक्ट में अच्छे स्कूल में। and so really that's why you as an
कि आप लोग वो लाल टीका लगाते हो हाँ। जैसे राइट, या फिर आपके भगवान के 10 हाथ है 10 पैर है, तो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं। Okay. तो जब आप उनके कल्चर में इन्वॉल्व होते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो कि भी क्रिसमस क्या होता है या हेलोवीन वो क्यों मनाते हैं, उसी तरह से जब आप बताओगे कि आप दिवाली क्यों मनाते हो, आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हो, या फिर आप होली क्यों मनाते हो, तो देन ये सारी होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए लोगों के साथ, तो उनको करोगे तो डेफिनेटली बुलिंग ऐसा नहीं इतनी रिलेटेड टू डेफिनेट But I think bullying are a topic getting like beatings and all. हीरो डांस करता है तो पीछे के सारे लोग की बहुत बात की कि कॉमन मैन की लाइफ इजी है, यू कैन मेक अ गुड लिविंग इन यूएस। व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिविंग इन यूएस? कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पसंद होगी यहाँ की, या फिर उसके साथ व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस साइड? इंडिया से बहुत दूर है। आप फैमिली से हाँ, बहुत बहुत बड़ा कौन है। यूके यहाँ पे स्कोर करता है, ठंड होती है यूके में, और जिसने बंदा ने अमेरिका में रह के ठंड में भी रहा तो उसने फिर क्या लिया। भाई मैं थोड़ा गर्म इलाके में हूँ, लेकिन इन जनरल यूके इज़ बेटर बिकॉज ये मामले में यूके के कारण मैं इसका करता हूँ कि मेरे लिए बेटर है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक फ़्लाइट हॉप अवेलेबल 8-9 घंटे दूर है, नेदरलैंड्स वगैरह से तो 7-8 घंटे ही दूर है, सो दैट्स नॉट सो बैड। लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, तो यूके फिर वहाँ पे बेटर हो जाता है, इंग्लिश है। तो अभी आप देख लो, ये जगह चूज़ करना भी अपने आप में काम है। अमेरिका में जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको फिर लंदन में नहीं मिलेगी, मतलब यूके में नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1 मिलियन a ईयर कमाना कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्लास 3 क्लर्क की जॉब कर रहे हो, आईटी की जो जॉब है, ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो आईटी की जॉब है क्लास 3 क्लर्क की जॉब है, अमेरिका की जो आईटी की जॉब है। जब आपको ये अवेयरनेस हो जाती है तो आप उसी को क्लास 2 बनाने की कोशिश करोगे तो वो भी चलेगा। आपको क्लास 1 जॉब चाहिए, या आपको एक मेरा फॉर्मूला चाहिए जिससे आप पैसे बना सकें, ठीक है ना? तो वो फॉर्मूले ढूंढो आप यहाँ पे, जिस जहाँ से आप 1 मिलियन a ईयर कमा सकें। जो टिपिकली एक आईटी में बंदा काम करता है उसका दिमाग तेज है, टिपिकल जो बंदा ठीक कॉलेज से आया है, नहीं टिपिकल आईटी नहीं बोलना चाहिए, ठीक कॉलेज से जो आया है, किसी भी आरईसी से आया है, आईआईटी से आया ऑब्वियसली है, आरईसी से आया है, आरईसी बाद कोई भी ठीक ठाक से एंट्रेंस वाले गवर्नमेंट कॉलेज से आया है, तो वो भी अच्छा मतलब दिमाग वाला बंदा है, एंड दे ऑल डिजर्व सक्सेस एंड दे कैन ईजिली मेक $1 मिलियन a ईयर। अवेयरनेस नहीं है हमको, बस मैं अवेयरनेस ही जगा रहा हूँ ना, मेरा और क्या काम है, ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस जगा रहा हूँ आप, राइट। चैनल काफ़ी दूर हो जाते हो, तो इन टर्म्स ऑफ लाइक इन पर्सन जो है वो आप काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपकी, और स्पेशली अगर आपका एक किड है एंड सो उसके कजन्स नहीं है, उसके ब्रदर सिस्टर्स और कोई नहीं है यहाँ पे, सो दैट विल बी विल बी अलोन, राइट, तो ही और शी विल बी अलोन। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि आपकी सारी फैमिली यहाँ बुलाओ, बच्चों की लाइफ को टच नहीं की थी, अभी बता दें बच्चों की लाइफ भी हरी भरी हो जाएगी, बच्चों के कजन्स होंगे, वो खेलेंगे कूदेंगे, लाइफ स्टार्ट हो जाएगा, उनकी तो लाइफ ही यहाँ से होगी, उनका लाइफ में मज़ा ही अलग होगा। इसको आप इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही गलत है, मेरे सक्सेस फॉर्मूले के हिसाब से है। रिमेंबर, हेल्थ, फैमिली, मनी, एंटरटेनमेंट, रिमेंबर एजुकेशन, ऑनलाइन ऑनगोइंग लर्निंग। जब तक फैमिली यहाँ नहीं होगी आपको वो मज़ा नहीं आएगा, याद रखना, फैमिली होगी तो मज़ा आएगा। यही बोल रहा है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, तुम्हारे को नहीं मज़ा आएगा, तुम्हारी बीवी को नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं आएगा, ये बोल रहा है बच्चा वाला। अगला सो वो एक बहुत बड़ा सोशल एस्पेक्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हमें उसी का वो चीज़ है कि यहाँ पर सोशल लाइफ ऐसे हो जाती है कि जो आपके नेबर्स एंड फ्रेंड्स हैं वही आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से हो जाती वो एक मतलब फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसा भी रिसेंटली मेरा जो सिस्टर का बेटा है वो यूएस आया है, तो अभी मूव हुआ, तो देन वी आर सो एक्साइटेड कि एटलीस्ट फैमिली का 1% तो यहाँ पे यहाँ पे आया, तो वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो आपको फील होता है कि आपके बाकी फैमिलीज मेंबर जो है वो काफ़ी दूर हैं आपसे। है। जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हम लोग हर चीज़ अटेंड नहीं कर सकते, बट मैटर ऑफ फैक्ट हमने हमारी शादी के बाद कोई शादी अटेंड नहीं की। मैं जब से आया मैंने भी बहुत टाइम शादी अटेंड नहीं की, सो आई अटेंडेड माय ओन वेडिंग इन लाइक ऑलमोस्ट 10 इयर्स, लास्ट 1 मंथ एक्चुअली जनवरी में मैंने शादी की, तो वो मेरे टिपिकल मिडिल माइनस लाइफस्टाइल। ओह माय गॉड। भैया शादियाँ होती हैं यहाँ पे, वो आपके दोस्त नहीं है ना उस तरह के, थोड़े ओल्डर दोस्त भी चाहिए, वो थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो भाई। सोशली एक्टिव होने के लिए थोड़ा आपकी खुद की स्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि सोशली एक्टिव में पैसा बड़ा लगता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाओ, बार में मिलो, ये सब करो, पैसा बड़ा लगता है। थोड़ा सा कमाना पड़ेगा उसके लिए भी, पर जितनी आपकी कमाई है उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ठीक बजट कर लो तो हो जाएगा। $200-300 पर मंथ में ठीक ठाक, 300-400 में ठीक ठाक सोशलाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जिनके थोड़े बड़े फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनके बच्चे शादी वाले होते हैं, फिर उनकी शादियाँ भी होती हैं। तो आप जहाँ पे भी शादियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। टिपिकल प्रॉब्लम्स।
नो सॉल्यूशंस। जैसे जैसे नदी बहती रही वैसे वैसे मेरी नवा चलती रही। मुझे लगा मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, तुम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हो, जैसे एक पैटर्न का पार्ट हो। ट्राई टू ब्रेक दैट पैटर्न, ट्राई टू यूज माई सक्सेस फॉर्मूला, obtain that success that you very well deserve. That's my point. ठीक है ना? चलिए कंटिन्यू करें। मेरी मेरी ऑलमोस्ट 10 ईयर में पहली वेडिंग थी मैंने टेक और फिर उसके जस्ट बाद मेरी कजन की वेडिंग एक हफ्ते बाद। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो आई एम अटेंडिंग 2 वेडिंग बैक टू बैक। सो अनदर थिंग आई बेस इज फूड डेफिनेटली फूड हमेशा रहता है। जैसे हमें पोहा था, अगर इंदौर में होते तो पोहे के संग जलेबी तो होनी थी। गरम जलेबी का वो फूड तो हमेशा से मतलब मैं अभी हम लोग जा रहे हैं जब चुंबे तो मैंने पूरा अपना लिस्ट बनाया हुआ है कि मुझे कहाँ खाना है, ग्रुप में मुझे खाना खाना है। किसी बंदे ने, हमारे दोस्त ने, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर प्राइवेसी रीजन, 25वीं सालगिरह मनाई अपनी। किसी वेडिंग से कम नहीं थी, क्या ग्रैंड वे में की। पूरा बैंकेट हॉल था, वेटर्स घूम रहे हैं, सब तरह के खाने, तरह तरह के खाने, सारा अरेंजमेंट बहुत तगड़ा, डीजे वीजे सब बहुत बढ़िया, ग्रैंड ग्रैंड अरेंजमेंट। तो अब आप थोड़ी सोशल लाइफ ठीक करो, उसके लिए थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि अब जब उसने किया आप पार्टी तो दूसरा दोस्त भी करेगा, फिर तीसरा भी करता है, फिर आपको भी एक दिन करनी है, तो उसमें पैसे लगते हैं थोड़े से। 7-8 हज़ार का खर्चा है, 9-10 हज़ार का खर्चा है साल में। 2 साल में एक बार इस तरह की पार्टी आप करेंगे, सारे बाकी करेंगे, तो एक्टिव लाइफस्टाइल करो थोड़ा सा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस कंट्री में पैसा तो है ही ना थोड़ा बहुत, उसको यूज़ करो प्रॉपर्ली। पैसा कमाना एक काम है, पैसा खर्च करने की तमीज होना। बदतमीज हो थोड़े। ओके। उसके अलावा मुझे लिटिल बॉम्ब में खाना है, मुझे कहा क्या क्या खाना खाता है, मैंने सब सारे प्लान बना के रखे थे कि मेरे घर में इंदौर से जो खाने के लिए फेमस है। वो खाना भी डेफिनेटली मिस कर। खाना, इंडियन शॉपिंग, इंडियन कपड़ों की शॉपिंग, सब कुछ है अवेलेबल यहाँ पर, मगर फिर भी बाहर में मजा बार्गेनिंग करना। ये तो बिल्कुल ठीक है। इंडिया जान साला मिडिल क्लास जो कमेंट आपने मारा ना जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बार्गेनिंग करना क्या करना है यहाँ पे। अच्छे कपड़े, हाँ ये इंडियन कपड़े बिल्कुल सही है। देखिए इंडियन कपड़े तो ना एक मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में, क्लर्क 2 की लाइफ में, क्लास 3 क्लर्क की लाइफ में एक नक्षत्र का काम है, क्या बोलते हैं, कांटे का काम करते हैं। एक मिनट, क्या दिखा रही है मुझे, क्या दिखा क्या दिखा रही है। Oh my god. Oh my god. Of the guy. What are you doing? No, but if you want to sit here, then you can watch your TV. You can watch your TV there. If you want to sit with me, then no watching TV, because I'm making video. Can you please turn on the video? Christmas का डे है ना, बच्चे साथ हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। हाँ जी, सोएगी तो है नहीं, रात के 12:30 बजे सो नहीं रही है। मुंबा, can you please go there with your video? Please. Please. Maybe you're right, Big One. It's my fault, Louis. आप लोगों को सुन रहा है मेरी सारी आवाज़, ऐसी कर लें फिर रिकॉर्ड पीछे पीछे थोड़ा सा चलता रहेगा ये। मुंबा, इसको रिड्यूस कर, प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम। Tracy, no. No, These are cake decorations. मुंबा, प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम। Tracy, we'll give you some चल food later. सोची कर ले, चल फिर। Oh, you're just helping? You don't want to sleep? Okay, thank you. Let me help you, Frosty. Frosty. That sounds funny. I'll go get some more, Christoph. चलो लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग, कोई ऐसी बात नहीं। ना वापस ये एक डिसीजन होता है जो कई बार ऐसा लगता है, जैसे मुझे भी लगता है कि आई शुड गो बैक नाउ। डू यू आल्सो फील कि जाना चाहिए? इफ नहीं जाना चाहिए तो व्हाट आर द फैक्टर्स? जैसे मुझे पहले नहीं पता था, बिफोर वर्किंग हियर आई यूज्ड टू फील कि आई कैन गो एनी, बट नाउ आई फील कि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्वड। इट्स नॉट अ हैस्टी डिसीजन कि अभी उठ के चले जाओ। 401ks हैं, घर है, अभी तो जैसे मेरे बच्चे नहीं बड़े थे, जैसे जिन लोगों के बाप के बच्चे हैं, सो एक पूरी लिस्ट है जो आपको सोचना पड़ेगा। यू कांट जस्ट गो। सो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको सोचना पड़ती है, फाइनेंसेस एंड ऑल, अगर आप एक इंडिया जाने का डिसीजन लेते हैं? आप लोग गए 2008, आपने बताया। सो हाउ द डिसीजन वाज टेकन कि रैंडमली लिया कि क्या सोचा आपने? सो मतलब उस टाइम डेट में हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर नहीं था, अपार्टमेंट में रहते थे, बच्चा नहीं था, इट वाज जस्ट अस, तो दैट वाज काइंड ऑफ इजी। और वो हम दोनों के दिमाग में आया कि वी अर्न इनफ, अब जाना है। मगर जब इंडिया पहुंचे तब वो समझ में आया कि वो इनफ अब आज के इंडिया के इनफ नहीं है। आज के दूसरा फैसिलिटीज पता है, मैं तब की बात करूँ तो मुझे और इजीली मेरा काम हो रहा है यहाँ पे, वो मेरा काम उतना इजीली नहीं हो रहा, तो वो डेफिनेटली। सो हमने इतनी सारी बात की, आपने बहुत सारी हमको इन्फो दी। एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे पूछना चाहूँगा कि जब आप इंडिया से बाहर निकलते हैं, जैसे यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी लोग हम बाहर, व्हाट मेक्स इट सो हार्ड टू गो बैक टू इंडिया आफ्टर लिविंग लॉट्स ऑफ ईयर्स हियर? क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें जिससे आपको लगता है कि विच मेक्स हार्ड टू गो बैक?
एंड लिव देयर फॉरएवर? दैट हो गई है। एक टाइम के बाद में आपको लगने लगता है कि आप मतलब जहाँ आप रहते हो वही एक्चुअली आपकी प्लेस है, मतलब आपकी कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते जन्मभूमि और कर्मभूमि होती है, तो आप एक रूटीन बच जाता है, तो देन उसमें रहते, तो मुझे स्पेशली हमेशा रहती है तो आपस कंपटीशन, राइट? तो मैंने वही बोला कि लाइफ यहाँ पे इजी है, तो उतनी आपस लाइफ इजी नहीं रहेगी वहाँ पे। ट्रू ट्रू तो एक बन चुकी है लाइफस्टाइल। ईजी होगा क्योंकि हमें वो एक बार बता रहा था कि इंडियन कपड़े Guys में बड़े are महंगे thrilling, होते हैं। please. We'll play new games in Can't outer space. We're so lucky to be going इंडिया में जो together. लहंगा आपको मिलेगा वैसे 15,000 रुपए का ना, What is यहाँ पे that? पता है कितने का होगा? यहाँ पे होगा आराम से $900 का, $1,000 का। I found the princess. गूगल मार के देख लो, ऑनलाइन देंगे नहीं मिलेंगे, बड़े महंगे मिलते हैं, तो इसके कारण थोड़ा यहाँ पे दाम। जो इंडिया में होगा 35-40 हज़ार, यहाँ पे होगा $2 लाख, $2 लाख रुपए का। तो इतना महंगा 6-6 गुना का दाम। तो इंडियन कपड़े कहाँ से ले पाएंगे मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल में? If you're मिडिल मैनेज, मैं बार बार प्रूव कर रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं बड़े कम हैं, लेकिन किसी को अवेयरनेस नहीं है। ये जो क्लास 2 की नौकरी मिली हुई है ना आपको आईटी की, प्लम्बर की जो नौकरी मिली हुई है ना आपको आईटी की, उसको आप आईटी की समझते हैं ना, प्लम्बर की नौकरी है, टेक्नीशियन की प्रॉब्लम ये है, ऑटो टेक्नीशियन की ये नौकरी मिली हुई है। आप इसके ऊपर उसमें कुछ सोचते भी नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। अपनी वीज़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, अपनी मनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं सॉल्व करते। no shoes. दे डोंट नो, दे आर इन दिस बट दे डोंट नो। अपने आराम से हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते रहेंगे, कभी कुछ सोचेंगे नहीं कि हो क्या रहा है। से पता है कि ये कैसे करना है। बच्चों के लिए वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो जाएंगी। इट विल बी सिमिलर थिंग जो हमने शुरुआत में यहाँ पे पीली, तो उनके लिए भी वही हो जाएगी। पेपर चीज मतलब जैसे आपको कि आप थोड़ा सा बच्चों में बहुत ज़्यादा। स्मार्ट जो बच्चों में होती है वो इन बच्चों में नहीं दिखती। पहले से पहले ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट? ये सही है, ये गलत है, तो अब वो बोले तो वो आई डोंट नो कि वो स्ट्रीट स्मार्टनेस बच्चों में दिखती है। Come on. इंडिया का जो बच्चा है ना थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा ना तेज सा होता है, क्योंकि वो जो तेजी होती है ना अनहेल्दी किस्म की तेजी भी होती है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता कहीं पे, मतलब लॉ एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स को समझना, उसके पीछे साइंस भी है इस कंट्री के जो लॉज रूल्स है ना, क्योंकि सब लॉज और रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो कुछ छोटी सी चीज़ भी करनी है तो उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। मतलब मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूँगा Yes, it's my तो यहाँ का बच्चे सीख पाएगा, वो इंडिया के बच्चे को समझ ही नहीं आएगा क्या है, उसको तो जुगाड़ू काम, शॉर्टकट It's not for टू him. लॉ, It's for food. शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं, शॉर्टकट टू लॉ की आदत पड़ी हुई है, तो वो बेचारा वहाँ पे फेल कर रहा है, बुरी तरह फेल करेगा वो। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ के बच्चे तेज नहीं हैं, यहाँ के बच्चे स्पेलिंग भी जीतते हैं, इंडिया का बच्चा नहीं जीत पाएगा। कई लोग कहते हैं कि यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं होते, इंडिया के बच्चे IIT में पढ़ते हैं। अरे नहीं भैया, यहाँ के हार्वर्ड के बच्चे देखो ना आप, उनके साथ फिर जो हार्वर्ड में बच्चे आते हैं कितने तेज होते हैं, कितनी अवेयरनेस होती है, ऑन कर देने वाली अवेयरनेस होती है उनको। यहाँ के बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो प्रिंसटन का बच्चा है ना, वो IIT कानपुर के बच्चे को ऐसे धूल चटाएगा। प्रिंसटन का बच्चा लेगा ना, जनरल बच्चा नहीं ना, उसको इतनी नॉलेज होगी, एक्सपोजर बहुत होगा उसको दुनिया का बहुत पता होगा, तो वो एप्लीकेशन ऐसे बना देगा। तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इतना नहीं कर, वही तो मुझे भी नहीं लगता कि अगर ये लोग वहाँ जाएंगे तो लोग खा जाएंगे। हाँ। कंपटीशन हमने फेस ही नहीं किया। और जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है इंडिया में, जैसे सबसे स्ट्रीट स्मार्ट होता है पंचर वालों के बच्चे। अब तो आप कभी फील करते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब तेज होते हैं, बड़े चोरी भी करते हैं, जानते हैं, पहले बचपन से 10-10 साल की उम्र से चोरी करना जानते हैं, कस्टमर के साथ रूड बिहेवियर जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से इंडिया की स्ट्रीट स्मार्टनेस और इंडिया के लिए चाहिए, और अच्छा स्किल है, दे शुड एक्वायर इट एंड दैट्स वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट स्मार्टनेस जो इंडिया वाली स्ट्रीट स्मार्टनेस है उसकी एप्लीकेशन बड़ी कम है। जो ज़्यादा मैं स्ट्रीट स्मार्ट समझता ना यहाँ पे, उसको ज़रा थोड़ा सा ठुड्डे खाने पड़ते हैं, ठीक है। जो इस लेवल पे कंपटीशन IIT का ले लो, नीट का ले लो, किसी भी एग्जाम कैट, हर जगह इतना कंपटीशन हुआ है कि आई डोंट थिंक कि वो सर्वाइव भी करेंगे इस कंपटीशन। यहाँ पर इनके अगर कॉलेज में जाना है तो इतने ऑप्शन हैं इनके पास कि जो भी सब्जेक्ट में आगे करना है। ये भी ऑप्शन है कि कुछ हमने चूज़ किया मगर थोड़े टाइम के बाद ही मतलब कुछ बदल दो, मगर वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी अलग है भाई। अच्छा या बुरा नहीं बनोगे, बट अलग है वो चीज़ें, और जो वहीं से पढ़ जाएंगे बच्चे, वो उसी स्ट्रीम में है, वो उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे उनके लिए मुश्किल होगा। डेफिनेटली। वेल, आपने बहुत बढ़िया हमको इन्फो दी और काफ़ी सारी इंसाइट्स चलिए आज बड़ा अच्छा वीडियो था, मुझे बड़ा मज़ा आया, अच्छा था वीडियो, मेरा गुड कपल, मज़ा आया। बट और मेरे को काफ़ी बातें बताने को मिली, और ये थोड़ा सा मेरी मेडन थॉट थी बिल्कुल भी प्रोसेसिंग नहीं हुई इसकी। ऑल राइट, थैंक यू।